स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फ्यूचर ब्राइट में। आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 के हिंदी विषय में हिंदी गद्य साहित्य से पूछे जाने वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10वीं हिंदी विषय से पूछे जाने वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग के दो लेखक के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिए। भारतेंदु युग के दो लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, देवकीनंदन खत्री। उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी तथा श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन और देवकीनंदन खत्री का जो रचना था वह चंद्रकांता। मैंने तीन बताया, तीन में से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। और कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि भारतेंदु युग किनके नाम पर रखा गया। तो भारतेंदु युग का जो नामकरण था वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का किस युग में प्रकाशित हुई। तो सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। और इसमें अलग अलग तरह से भी प्रश्न आते हैं, जैसे सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। तो संपादन जो था वह दो लेखकों ने किया। एक थे जो श्याम सुंदर दास, जो प्रथम संपादक थे। यदि प्रश्न में आया कि प्रथम संपादक बताइए सरस्वती पत्रिका के, तो आप लिखेंगे श्याम सुंदर दास। और यदि यदि प्रश्न आया कि केवल यह प्रश्न आया कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो वहाँ पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है। आपको लिखना पड़ेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विवेदी युग के दो लेखक के नाम तथा एक रचना लिखिए। तो द्विवेदी युग तो पहला जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना जो थी रंग में भंग और जयद्रथ वध, यानी ये जो दोनों रचनाएं हैं वह मैथिली शरण गुप्त के हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो हिंदी भाषा की उत्पत्ति। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग, छायावादी युग, प्रसाद युग में किन्हीं दो लेखक के नाम और रचना लिखिए। देखिए यहाँ पे तीन तरह के नाम है, शुक्ल युग, छायावादी युग और प्रसाद युग। ये तीनों एक ही नाम है और आप लोगों को कंठस्थ करना पड़ेगा तीनों नाम। कभी भी क्वेश्चन में कभी भी पूछ सकता है, शुक्ल युग भी पूछ सकता है, छायावादी युग भी पूछ सकता है, इसमें कोई भी पूछ सकता है। तो शुक्ल युग के किन्हीं दो लेखक में पहला नाम आता है प्रेमचंद, उसके बाद जयशंकर प्रसाद। तो प्रेमचंद की रचनाएं हैं सेवा सदन, गबन, और जयशंकर प्रसाद की रचना में लिख सकते हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि शुक्लोत्तर युग के किन्हीं दो लेखक के नाम और उनकी रचना लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे छायावदोत्तर युग और प्रसादोत्तर युग। इनके दो लेखक के नाम जो शुक्लोत्तर युग के हैं वह डॉक्टर नगेंद्र हैं, जिनकी जो रचना है विचार भी थी। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनकी रचना पुनर्नवा और अशोक के फूल, यानी इनकी दो रचना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतेंदु युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग जिनके नाम पर पड़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी है। यदि आपको इसको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म एक अंधेर नगरी में हुआ था, ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन जो है, जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध नाटककार हैं और जिन्होंने नाटक के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो उनकी जो नाटक थी वह चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ आदि। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किसी संस्मरण लेखक के नाम लिखिए। यहाँ पर एक ही पूछा है, जिसमें मैं आपको दो लेखक के नाम बता रहा हूँ। पहला है बनारसी दास चतुर्वेदी, दूसरा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिसमें से आप लिख सकते हैं। और यदि प्रश्न यह आया कि संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं महादेवी वर्मा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेखाचित्र विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो रेखाचित्र के क्षेत्र में कई लेखकों ने योगदान दिया, जिसमें से प्रमुख लेखक महादेवी वर्मा, जिनकी रचना थी स्मृति के रेखाएं जो रेखाचित्र है। उसके बाद आता है राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम, जिन्होंने माटी की मूर्तें नाम के रेखाचित्र भी लिखा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यात्रा साहित्य के क्षेत्र में उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो हिंदी के यात्रा साहित्य के जो प्रमुख लेखक थे राहुल सांकृत्यायन थे, और उनकी एक जो रचना थी वह थी मेरी यूरोप यात्रा, और दूसरी रचना थी जो तिब्बत यात्रा थी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किसी एक एकांकीकार के नाम और उनकी रचना लिखिए। तो हिंदी के एक एकांकीकार जो थे वह राम कुमार वर्मा थे, और उनकी जो प्रमुख रचना है वह दीपदान है, जो आपको आगे पढ़ने को मिलता है।
उसके बाद बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। हिंदी डायरी विधा के लेखक के नाम लिखिए। जैसे डायरी भी एक विधा है, जैसे कहानी, एकांकी, नाटक, उसी तरह डायरी भी एक विधा है। तो डायरी विधा के जो क्षेत्र में दो लेखक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ, जिन्हें प्रथम डायरी लेखक भी कहा जाता है, और उनकी जो डायरी थी वह जेल डायरी थी। उसके बाद आता है मेरी कॉलेज डायरी, जिन्होंने लिखा था धीरेन्द्र वर्मा ने। उसके बाद पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक के नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रसिद्ध जो आलोचकों में रामचंद्र शुक्ल का नाम गर्व के साथ लिया जाता है, जिन्होंने कई आलोचना विधा की रचना की है, जिसमें से रस मीमांसा प्रसिद्ध है। आप रस मीमांसा, जिसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक के नाम लिखिए। तो हिंदी जीवनी के क्षेत्र में कई लेखकों ने योगदान दिया, जिसमें से विष्णु प्रभाकर का नाम उत्तम सर्वश्रेष्ठ है, जिनकी रचना थी आवारा मसीहा। उसके बाद आते हैं रामविलास शर्मा, जिन्होंने निराला की साहित्य साधना लिखी। मैं आपको बता दूं आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है। जीवनी जो होता है वह एक लेखक किसी दूसरे लेखक के जीवन के बारे में संपूर्ण वृत्तांत को लिखता है, और जो आत्मकथा होता है वह लेखक अपने ही बारे में पूरा कहानी लिखता है। आत्म मतलब अपने अपने जीवन पर लिखी गई कथा को आत्मकथा कहते हैं, और जो जीवनी होता है किसी एक लेखक जो दूसरे लेखक के बारे में लिखता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी जगत के क्षेत्र में आत्मविधा के लेखक के नाम। जैसे मैंने ऊपर बताया कि आत्मकथा क्या होता है, यानी जब लेखक अपने ही बारे में खुद कथा मतलब एक किताब लिखता है, उसको बोलते हैं आत्मकथा। तो हिंदी जगत में प्रमुख आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूँ हैं, जिनके लेखक आप लिख सकते हैं हरिवंश राय बच्चन, यानी और ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और ऐसे ही एजुकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।